नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी विशाल, एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की कहानी जो सिर्फ 100 साल पहले तक हमारी दुनिया के लिए एक पूरा रहस्य थी। सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया हजारों साल तक वक्त की रेत में दबी रही। जरा सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी संस्कृति अपने शहरों और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बस यूं ही इतिहास से मिट जाए। और ये कोई, आप जानते हैं, कोई फिक्शन कहानी नहीं है, ये हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। और यही सवाल है जो हमें इस पूरी ऐतिहासिक पहेली की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये भूली हुई दुनिया आखिर खोजी कैसे गई और ये कितनी बड़ी थी? हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या जैसा कि हम इसे जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता की। तो इसे सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये टाइमलाइन देखिए। जिस वक्त मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं फल फूल रही थी, ठीक उसी वक्त सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने चरम पर थी। ये उस जमाने की एक और सुपर पावर थी जिसके बारे में सच कहूं तो हम आज भी बहुत कम जानते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ विशाल, तो मेरा मतलब वाकई में विशाल है। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इलाका था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक। और सोचिए, इतनी बड़ी सभ्यता का अचानक गायब हो जाना, यही तो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है ना? ये कुछ नाम हैं इसके सबसे बड़े और सबसे जरूरी सेंटर्स के। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन वेल प्लान्ड शहर थे। हर शहर को बहुत सोच समझकर एक नदी के किनारे बसाया गया था, क्योंकि नदियां ही तो उनकी लाइफलाइन थी, व्यापार के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये तो उस दौर के मेगा सिटीज थे। और अब बात करते हैं सबसे हैरान कर देने वाली चीज की। इन लोगों ने अपने शहर बनाए कैसे थे? मतलब उनकी जो इंजीनियरिंग थी, जो प्लानिंग थी, वो एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करती है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था। शायद कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सब कुछ कंट्रोल करती थी। इनके शहरों की प्लानिंग देखिए जरा। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिड की तरह। हर घर में अपना ड्रेनेज और सीवर सिस्टम था। सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले। और सबसे कमाल की बात, ये सब पकी हुई ईंटों से बना था और हर ईंट का साइज बिल्कुल एक जैसा था। मतलब मास प्रोडक्शन हो रहा था। 11.88 मीटर। ये नंबर क्या है? ये लंबाई है मोहनजोदाड़ो के मशहूर ग्रेट बाथ की। सोचिए, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर। इसका असली मकसद क्या था, ये आज भी एक बहस का मुद्दा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। तो शहर तो कमाल के थे, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? वो क्या करते थे, कैसे कमाते थे? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इस टेबल से एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, इनका ट्रेड नेटवर्क। ये लोग सिर्फ अपने में ही सिमटे हुए नहीं थे, ये उस दौर की ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। तांबा राजस्थान और ओमान से आ रहा था, लैपिस लाजुली जैसी कीमती चीजें अफगानिस्तान से। मतलब इनका ट्रेड नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था। तो आखिर इन शहरों में जिंदगी थी कैसी? अच्छा, हमें पता है कि ये लोग एक मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? हमें कोई भी बड़ा मंदिर नहीं मिला है। मिस्र की तरह कोई पिरामिड नहीं, मेसोपोटामिया की तरह कोई जिगुरैट नहीं। शायद इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई राजा, महाराजा या पुजारी वर्ग उतना पावरफुल नहीं था। और हाँ, ये दुनिया में कॉटन उगाने वाले पहले लोगों में से थे, और ट्रेड के लिए सिक्के नहीं बल्कि बार्टर सिस्टम, मतलब चीजों की अदला बदली का इस्तेमाल करते थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। वो दो सवाल जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स की नींद उड़ा देते हैं। पहला, उन्होंने लिखा क्या था? और दूसरा, आखिर वो गए कहाँ? इस रहस्य की गहराई को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, प्रोटो हिस्टोरिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास उनके लिखे हुए सबूत तो हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। सोचिए, हमारे पास उनके बनाए शहर हैं, उनके औजार हैं, उनकी कला है, पर उनकी अपनी आवाज खामोश है, क्योंकि उनकी लिखी हुई भाषा आज तक एक पहेली बनी हुई है। ये है वो लिपि, छोटे छोटे चित्रों वाली, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
और ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे कोड्स में से एक है। यही वो चाबी है जो उनके समाज, उनके धर्म, उनके राजकाज के दरवाजे खोल सकती है। जब तक ये कोड टूटता नहीं, उनकी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। तो फिर उनका हुआ क्या? यही तो असली सवाल है ना। एक पूरी सभ्यता जो अपने पीक पर थी, जो इतनी एडवांस थी, आखिर वो गायब कैसे हो गई? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी चल रही है। कई थ्योरीज हैं। क्या बाहर से आए हमलावरों ने उन्हें खत्म कर दिया, या फिर नदी में आई कोई भयानक बाढ़ सब कुछ बहा ले गई, या शायद मॉनसून बदल गया, सूखा पड़ गया, या कोई बड़ी महामारी फैल गई। सच तो ये है कि हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। और आखिर में हम सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी के साथ इसी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं। हमारे पास ईंट और मिट्टी में बसा उनका पूरा समाज है, लेकिन उनकी आवाज वक्त में कहीं खो गई है। हमारे पास उनके शहर हैं, पर उनके ख्याल नहीं। उनकी कला है, पर उनकी कहानियां नहीं। ये चीज हमें याद दिलाती है कि इतिहास की भी अपनी एक सीमा होती है, और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने के लिए बने होते हैं।